आयोग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश में 75 ज़िलों में अपनी बेंच शिकायत निवारण के कैंप लगाए जा रहे हैं। राज्य बाल आयोगों के साथ किए जा रहे इस आयोजन में आज मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के साथ मिलकर हरदा ज़िले में बेंच लगाने की कार्रवाई संपादित की गई। आज सवेरे से अभी तक यहाँ पे तकरीबन 200 से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनके निराकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। शाम तक कुछ और प्रकरण जितने भी आएंगे तो आपको डेटा फिर संबंधित अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध करवा पाएंगे। हमारे पास पॉक्सो के मुआवजे के, हमारे पास ऐसे बच्चे जिनके ऊपर माता पिता का साया नहीं है, जो अनाथ हैं, अबेंडेंड हैं, उनके मामले। हमारे पास ऐसे मामले जो बच्चे दिव्यांग हैं, जिनको किसी प्रकार के सर्टिफिकेट या इलाज में सहायता चाहिए, ऐसे सभी प्रकार के मामले आ जाए। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से करीब 1.5 दर्जन विभिन्न विभागों के अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे, जिन्होंने संबंधित समस्याओं का, जिनका मौके पर निराकरण हो सकता था, उनका मौके पर निराकरण किया। जिनको दिल्ली ले जाने की आवश्यकता है, उन प्रकरणों को दिल्ली ले जाया जाएगा। संतुष्टिपूर्ण समाधान जब प्रत्येक समस्या का हो जाएगा, उस समाधान के बाद ही कंप्लेंट को आयोग में बंद माना जाएगा। तब तक कंप्लेंट वहाँ पे चलती रहेगी, हम फॉलोअप करते रहेंगे। मेरा छोटा सा सवाल ये था कि जैसे कल भी एक इंदौर में घटना हुई जिसमें 6 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन लगातार जो है छोटे बच्चों के साथ इस तरीके के मामले मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी हुआ है एक स्कूल में। तो इसको लेकर आयोग क्या सोचता है और क्या करता है? देखिए, भारत में जो पॉक्सो कानून है वो दुनिया के सबसे सख्त और प्रभावी कानूनों में से एक है। जिस प्रकार की पेशाचित प्रवृत्ति समाज में पनप रही है, उसके लिए मृत्युदंड से कम कोई प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। और पॉक्सो एक्ट दुनिया का इकलौता ऐसा एक्ट है जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए और अपराध के प्रिवेंशन के साथ साथ पीनल पनिशमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रावधान करता है। इसके बावजूद सामाजिक जागरूकता की कमी, समाज में बच्चों में सुरक्षा के प्रति भाव को लेकर के जागरूकता का अभाव होना, ये कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। इसका एक ही समाधान है कि कानून का ज़्यादा गति से, ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। आयोग ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर ये तय किया है कि हम पॉक्सो के प्रकरणों को ट्रैक किया करेंगे मुआवजे तक, उनके कन्विक्शन तक। तो हमने इस तरफ अब एक पोर्टल बनाने की कार्रवाई शुरू की है, जिसका लॉन्च कुछ दिन पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री यूयू ललित साहब ने किया है। और शीघ्र ही ये पोर्टल प्रभावी ढंग से प्रकरणों को ट्रैक करने का काम करेगा। भोपाल में जो घटना हुई थी उसमें जो स्कूल वालों पे जो कार्रवाई होना थी, उसको लेकर अभी तक कोई संज्ञान लिया? हमने संज्ञान लिया है, हमने भोपाल को प्रशासन को नोटिस किया है। भोपाल में इस तरीके की पहले भी एक घटना हुई है जहाँ पर कि पुलिस की इफेक्टिव कार्रवाई ना होने के चलते इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं। हम उस पुराने मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पार्टी हैं और वहाँ पे अपने कथन अवगत करा रहे हैं। लेकिन भोपाल में जो घटना स्कूल बस में हुई, उसमें यह भी पाया गया कि अप्रैल माह में आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि स्कूलों के खोलने की कार्रवाई दोबारा शुरू की है कोविड के पश्चात, इसलिए सेफ्टी ऑडिट कराए जाएँ, बसों के सेफ्टी ऑडिट कराए जाएँ, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन की हीला हवाली रही, जिसके कारण इस प्रकार की घटना हुई है। हम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद आगामी निर्देश देंगे। प्रदेश में बाल मजदूरी रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, बाल मजदूरी को लेकर के आयोग ने हाल ही में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नए प्रकार से बनाया है और हमने न केवल कार्य पद्धति में बल्कि सोच में बदलाव लाने का काम किया है। बाल मजदूरी में बच्चों को धकेले जाने का जो सबसे मुख्य कारण है वो 2 है। पहला, परिवार की गरीब परिस्थिति। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर जब अपनी प्रोसेसेस के लिए अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड होता है, वहाँ बाल मजदूरी का
प्रादुर्भाव होता है। हम दोनों तरफ की अप्रोच पे काम कर रहे हैं कि कैसे सारे सेक्टर फॉर्मलाइज हो पाएँ। हाल ही में हमने एक बड़ा अभियान देश भर में चला के मैकेनिक्स, कबाड़ी, इस तरफ भी ध्यान आकर्षित सरकारों का किया है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में चाइल्ड लेबर है। तो जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है उनमें इफेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं, परिवारों का पुनर्वास हो पाए, परिवारों को आर्थिक रूप से स्ट्रेंथन कर पाएँ, उस दिशा में SOP बनाकर कार्रवाई आयोग की जाए। एक बड़ा तबका है जो बाजारों में भीख मांगता है। देखिए, भीख मांगना, बच्चों से भीख मंगवाना कानून की दृष्टि से अपराध है। एक स्ट्रीट चिल्ड्रंस को लेकर के आयोग ने, जैसा मैंने आपको पहले अवगत कराया, ना केवल सोच में बदलाव करने का काम किया बल्कि कार्य पद्धति में भी बदलाव करने का काम किया है। मैं आपको राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा उपलब्ध करा सकता हूँ। आयोग इसके लिए एक पोर्टल चलाता है, जो स्ट्रीट्स पर बच्चे हैं उनको रेस्क्यू करना, CWC के समक्ष प्रस्तुत करना, उनके परिवार का रिहेबिलिटेशन प्रारंभ करना, इस प्रकार का काम बाल स्वराज सिस पोर्टल पे, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन पोर्टल पे ट्रैक किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसकी समय समय पर निगरानी करते हैं, सभी राज्यों से रिपोर्ट लेते हैं। हमने एक पॉलिसी बनाकर देने का काम किया है। मैं मध्य प्रदेश की बात आपको बता सकता हूँ। मध्य प्रदेश ने आयोग की SOP और पॉलिसी को नोटिफाई करने का काम किया है और इस दिशा में मध्य प्रदेश की फिलहाल तक की कार्रवाई संतुष्टि देने वाली है, क्योंकि उन्होंने काम शुरू किया। आगे इसके परिणाम आएंगे। गडरिया जो ग्रुप होता है उनके पास, गडरिया जो होते हैं ना, भेड़ बकरी वाले, उनके पास बच्चों को खरीदने और बेचने के कई मामले आते हैं। तो वो बच्चों को खरीदते हैं और उनसे कराते हैं। देखिए, 2019 में, 18 में, 17 में हमारे पास ऐसी शिकायतें हैं। ये एक समुदाय है जो सदर्न राजस्थान से माइग्रेशन करता है और उनका पारंपरिक काम है। उनके ऊपर ऐसे आरोप थे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हमने जब उस समुदाय के साथ बात की तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ इस बात को स्वीकार किया। और मैं आपको 2019 की 20 की ये बात बता सकता हूँ कि समुदाय की जो सालाना पंचायत होती है, उसे मालधारी पंचायत कहते हैं, वो सदर्न राजस्थान के छोटे से गाँव में गुजरात और राजस्थान के समुदाय के सारे जो उनके वरिष्ठ और नेता लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, मुखिया इकट्ठे होते हैं। उन्होंने वहाँ पे हमसे वायदा किया कि इस इलाके से हम दूसरों के बच्चों को खरीद कर ले जाने का काम अब नहीं करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की, उस इलाके से ऐसी शिकायतें आना बंद हुई। जिस भी इलाके से हमारे पास ऐसी शिकायतें होती हैं, हम समाज के साथ मिलकर कानून का सख्ती से क्रियान्वयन करके सामाजिक बदलाव लाने की तरफ काम करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से हमारे पास जो प्रकरण है उसमें अनाथ बच्चे या जिन बच्चों को उनको पिता की सहायता नहीं मिल रही है, वे बच्चे। एक रोचक प्रकरण हमारे पास आया जिसमें पिता अपने बच्चों को छोड़कर चला गया है, माँ की डेथ हो गई है। हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि पिता के ऊपर मुकदमा कायम किया जाए और पिता पे से भरण पोषण बच्चों को मिल सके, इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। अलग अलग तरीके के मामले हैं। जब आपको डिटेल PRO साहब रिपोर्ट भेजेंगे तो उसमें कुछ मामलों का जिक्र होगा। यहाँ कुछ ऐसे परिवार हमने देखे हैं जो माता पिता दोनों शराब पीते हैं और सुबह से शाम तक वो बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाते हैं। मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मैं इस सवाल का जो भिक्षावृत्ति वाला था उसका जवाब दे चुका हूँ। इसके लिए पॉलिसी है, नहीं, नियम है जो अभी तक नहीं था। इसमें मामला दूसरा बन रहा है सर। क्या बताइए? मामला ये है कि वो दोनों तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों से भीख मंगवा के और अपना भरण पोषण कर रहे हैं। आपकी सवाल का मैं उत्तर दे चुका हूँ। मैं आपको दोबारा उत्तर दे चुका हूँ। देश की स्वतंत्रता के 75 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने इस तरफ पॉलिसी बनाने के लिए काम किया है। आज़ादी के 70 साल तक इस पर किसी सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी। केंद्र सरकार के एक निकाय ने, एक आयोग ने पॉलिसी बना के राज्य सरकारों को दी है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वो पॉलिसी अडॉप्ट की है। इसके परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। बसों में जो स्कूली बसें हैं उनमें सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए ना तो इमरजेंसी डोर दिखाई हमें दे रहा है और ना ही किसी तरह की कभी आगजनी बस में होती है। आप मुझे स्पेसिफिक स्कूल का नाम, बस का नंबर देंगे, मैं तत्काल कार्रवाई करूँगा। निश्चित रूप से देंगे। थैंक यू।